घर से फूड बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। फूड पांडा के अलावा मार्केट में किस तरह अपने खानों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कस्टमर तक खाना किस तरह से पहुंचाना है, बगैर फूड पांडा के आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ। चलिए जल्दी से धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। फाइनली मैं वो वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। काफी सारे सवालात इसी चीज से रिलेटेड थे कि हम फूड पांडा का कमीशन नहीं दे सकते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमारे लिए इतना सरमाया नहीं है हमारे पास कि हम ये काम स्टार्ट करें। तो हम फूड पांडा के बगैर किस तरह से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि जब मैंने फूड पांडा ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले तकरीबन मैंने 2 से 3 साल इसी तरह से काम किया है। काफी बहनों का ये कहना है कि भाई जब हम ये काम स्टार्ट करें तो हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना पड़े और बस हम ये काम स्टार्ट कर दें। तो देखे बहन, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं होता है। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है। आप घर में खाना बना रही हैं, आप घर में बिजनेस कर रही हैं, आप 4 दीवारी में रहकर काम कर रही हैं, तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कोई काम कर रही हैं, वो किस तरीके से आपको ऑर्डर देंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं हमेशा कहती हूँ, सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज जो है लोगों तक पहुंचाता है। आप क्या पका रही हैं, आप किस तरीके से क्या प्राइस दे रही हैं और आपका खाना कैसा है, ये आपको बताना है और लोगों तक पहुंचाने का काम वो है सोशल मीडिया का। आप फेसबुक पेज बनाएं, आप इंस्टाग्राम पेज बनाएं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, और उसके अंदर आप अपना डेली मेन्यू डालें, साथ ही उसके प्राइस डालें और आप छोटी छोटी सी वीडियो बना के डालें कि आपका खाना कितना मजेदार है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कस्टमर जो है वो आंखों से खाना खाता है, मतलब आंखों को उसको भाना चाहिए खाना, कि उसको अगर पसंद आ रहा है तो वो जरूर आपसे ऑर्डर करेगा। आपको सबसे पहले जो है छोटी सी एक वीडियो बनानी जिसमें आप बताएं कि आपका ये खाना बहुत ही मजेदार है, इसमें आपने ये स्पाइसेस डाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्ट को आला बना देते हैं। और ये सब आपको इस तरह से करके अपने ग्रुप्स में भी डालने हैं, जो आपका आसपास के एरिया के सबके ग्रुप, सबके जो है ना लोकल ग्रुप्स बने हुए होते हैं फेसबुक पे, वो आपको ज्वाइन करना है जिसके मेंबर ज्यादा हो, और वहां पे जाके आपको वीडियो अपनी अपलोड करनी है। इंशाल्लाह आपको वहां से जरूर ऑर्डर्स आएंगे। शुरू में हर काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑर्डर्स नहीं आते, लेकिन आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है और इंशाल्लाह आपको भी वहां से ऑर्डर्स आने लगेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। बेसिक बात कर लेते हैं कि आप जब एक काम स्टार्ट करने वाली हैं तो उसके लिए आपको बेसिक क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। आपको पहले छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे इस तरह से बैग्स आप ले सकते हैं जिस तरह से मैं दे रही हूँ। आपको अपना एक लोगो बनाना पड़ेगा खुद ही, जिस तरह से मैंने बनाया था। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। आपका खाना कस्टमर के पास पहुंचे तो उसको लगे कि हाँ भाई जबरदस्त जगह से उसको ऑर्डर मिला है। और बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखें, साफ सुथरे तरीके से काम करें, आपकी पैकेजिंग अच्छी हो, मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का आप यूज करें। थोड़ा सा आपको इन चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका जो है खाना जो लोगों को पसंद आए। कि हमारे पास ज्यादातर जो रिव्यूज आते हैं ना वो ये भी आते हैं कि आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही जबरदस्त है, जो कि उनको खाना खाने में मजा आता है कि भाई ये अच्छी जगह से खाना उनको मिल रहा है। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं करना। अच्छी और अट्रैक्टिव पैकेजिंग और अपना लोगो बनाकर ब्रांड को यूनिक बनाइए। हर सीजन के मुताबिक ना अपने खाने को ऐड करें, मतलब जो भी फेस्टिवल या कोई भी हमारा त्यौहार आता है, कोई भी मौसम है, उसके हिसाब से जो है ना पॉपुलर जो आइटम्स होते हैं वो बनाए। जैसे भी सर्दियां आ रही हैं, सूप बनाइए, कॉफी बनाइए, और अगर शबरात आ रही तो उसमें हलवे बनाएं। और इसी तरह से जो फेस्टिवल्स आते हैं उसके मुताबिक आप ना चीज़ों को बनाएं और उसकी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स लेके ना ग्रुप्स पे डालें। अगर आपके पास कस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाए तो उनका नंबर जरूर सेव करें, उसको अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट की एक लिस्ट बनाएं और उसमें ऐड करें। किस तरह से बनाना है पहले भी बताया है, उसमें ऑप्शन आ रहा होता है, 3 डॉट होते हैं जो व्हाट्सएप पे, उसमें जाएंगे तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप आराम से उसमें बना लेंगे। फिर आपको करना क्या है कि उस ग्रुप के अंदर अपने व्हाट्सएप स्पेशल ऑफर्स डालें, उसको अपडेट करते रहे फेस्टिवल के मुताबिक, और अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल करें। डेली आप उसके अंदर अपना खाने की वो डालें कि आज मेन्यू में मेरे पास ये होगा। जैसे नेक्स्ट डे आप बनाने वाले बिरयानी, तो आप उसमें बताएंगे कल मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, उसके प्राइस ये है, जिसको भी ऑर्डर बुक करवाना है वो आज बुक करवा दे। तो आपको ये भी पता
चल जाएगा कि आपको कितने लोगों के लिए बिरयानी बनानी है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं आपको करनी होंगी। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी अपनी एफर्ट डालेंगी, थोड़ी सी मेहनत करेंगी, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर चलेगा। क्योंकि देखिए आप किसी को पता नहीं है कि आप क्या बना रही हैं क्या नहीं बना रही, आपको कस्टमर घेर के लेकर आने हैं। जब आप अच्छी चीज़ देंगी, अच्छी अपने प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करेंगी तो ज़रूर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं खाना। आपको पहले खुद श्योर होना है कि आप वाकई वो चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छी क्वांटिटी में दें, अच्छी पैकेजिंग के साथ दें, टेस्ट अच्छा दें, लॉयल रहें कस्टमर के साथ। वो जिस तरह से आपको कहते हैं आप कस्टमाइज तरीके से उनको उस तरह से पका के दें। कुछ स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, कुछ हल्के स्पाइसेस पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। फ्रोजन आइटम बेस्ट हैं। आप शामी कबाब बनाए, जिस तरह से मैं शामी कबाब दे रही हूँ। फ्रोजन आप नगेट्स बना सकती हैं, कोफ्ते बना सकती हैं, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, बाजू का जो माएँ होती हैं वो मसरूफ होती हैं या फिर जॉब करती हैं बाहर, तो इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए नगेट्स बना लें, चीज़ बॉल्स बना के इस तरह से आप फ्रोजन आइटम ऐड कर सकते हैं। समोसे होते हैं, रोल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो आजकल क्या है, लोग जो सब्जियां हैं वो बनी बनाई लेते हैं, जो कटी कटाई फ्रोजन होती है। आप सब्जियों को कट करके फ्रीज करके वो भी सेल कर सकते हैं। यकीनन आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है, अब आपको किस तरह से डिलीवर करवाना है। आप बहुत सारे इस तरह से प्लेटफॉर्म है, बाइक क्या है, ड्राइव है, आप किसी भी जरिए आप अपना खाना ना डिलीवर करवा सकते हैं। मुझे सबसे जो ईजी लगता है वो ड्राइव लगता है, वही ऐप मैं यूज करती हूँ। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है लीजिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से पैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने पैसों में भेजना है, और जो पेमेंट है वो कस्टमर ही पे करेगा। जो पैसे हैं वो आप ऑनलाइन इजी पैसा या गैस कैश के जरिए अपने अकाउंट में आप कस्टमर से मंगवा लेंगे। सबसे पहले आपको जो है ऐप डाउनलोड करनी है। वो सबसे पहले उसमें पूछेगा कि आपका फूड नंबर क्या है, वो आपको उसमें डालना है। फिर उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो आप इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको आप अलाउ करेंगे कि आपकी लोकेशन इसके अंदर जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन आने के बाद भी आप उसके अंदर जरूर अपनी लोकेशन डाला, क्योंकि बाजुकात अलग अलग तरीके की लोकेशन इसके अंदर आती है ऑटोमेटिक तरीके से। बाकी आपसे पूछेगा कि आपको ड्राइवर मोड पे जाना है या पैसेंजर मोड पे जाना है, तो हमें पैसेंजर मोड पे जाना है। अब यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिख लेंगे, मिसेस जैदी लिख रही हूँ, जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम है आप वो भी इस पे ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। सेटिंग में जाकर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिक्वेस्ट हिस्ट्री है कि आप कल आपने कहाँ भेजा था, कितने पैसों में भेजा था, ये सब हिस्ट्री भी इसमें आ जाती है। बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है। और इसके अंदर सबसे प्यारी बात यह है कि इसके अंदर ना आपको अपने पैसे खुद ही डिसाइड करने हैं। वो आपको ऑप्शन दे देता है कितने पैसों में ये यहाँ का जो है वो फेयर बनता है। मैं बाइक जो है उसको सिलेक्ट करूंगी। तो इसके अंदर ऑप्शन है कि आपको ऐसी वाली गाड़ी चाहिए, मिनी राइड चाहिए, आपको बाइक चाहिए या कोरियर के जरिए आपको पहुंचाना है। सब चीजें इसके अंदर होती हैं। क्योंकि जो कोरियर बाइक वाला है वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल राइड ही बुक करवाती हूँ बाइक की। अब यहाँ पर नीचे जहाँ पर स्ट्रीट 20 लिखा हुआ है, इधर पहले से उसने मेरी जो लोकेशन वो बता दी है, तो इस पे मैं एंटर करूंगी। और फिर उसके बाद जो है टू आपको कहाँ तक पहुंचाना है, फिर उसका एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगी। जिस कस्टमर को भी आप ऑर्डर भेज रहे हैं उनसे आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है करंट लोकेशन मंगवाएं। और मैप पे जब आप उसकी लोकेशन को खोलेंगे तो नीचे पूरा एड्रेस आ रहा होता है, वो कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैं प्राइस सेट कर रही हूँ, नीचे जो रेड बना हुआ है इसका मतलब है हमें इतने ही पैसे डालने से कम पैसे हम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर जो है 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 81 जो है ये प्राइस इसमें सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद फाइनल ऑर्डर के साइड पे जो ये बार बना हुआ था उस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि पार्सल लेके जाना है। अब यहाँ पर फाइनल ऑर्डर कर दूंगी और एकदम से मेरे पास शो हो जाएंगे कितनी बाइक्स खड़ी है। आप देख सकते हैं जितनी भी बाइक का ऑप्शन आ रहा है सारी बाइक्स मेरे एरिया के इर्द गिर्द खड़ी है कि हम 81 में लेके जाएंगे, कोई बताएगा कि हम 100 में लेके जाएंगे। तो आप इसको डिक्लाइन करती रहेंगी जब तक आपकी मर्जी के पैसे आपको नहीं मिल जाते। जैसे ही आपकी राइड बुक हो जाएगी आप इसका स्क्रीनशॉट अपने कस्टमर को देंगी और उनको बताएंगी कि राइड जो है बुक हो चुकी है, इतनी देर में आप तक पहुंच जाएगी, इतने पैसे आपको राइडर को देने हैं। आप कस्टमर का नंबर राइडर को, राइडर का नंबर कस्टमर को देंगी ताकि वो आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप फूड पार्टनर के बगैर भी अपने खाने को डिलीवर करवा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होती हैं, रेसिपीज भी होती हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।